टाइनी टेल्स। कोमल दानव और मौन बंधन। हरे भरे जंगलों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में किरण नाम का एक दयालु व्यक्ति और उसका हाथी भोला रहते थे। भोला कोई साधारण हाथी नहीं था, वह विशाल, राजसी, गहरी दयालु आंखों वाला और लोरी जैसा कोमल हृदय वाला था। वह किरण के साथ तब से था जब वह एक छोटा बछड़ा था और उनका बंधन अटूट था। हर सुबह दोनों गांव में घूमते, लोगों की मदद करते, लकड़ियां उठाते, पानी लाते, बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर आनंदमय सैर कराते। गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी गांव आया और किरण को भोला के लिए सोने का एक खजाना देने की पेशकश की। गांव वालों की सांस रुक गई। किरण गरीब था, उसका घर टूट रहा था और यह पैसा उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन किरण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वह सिर्फ एक हाथी नहीं है, वह मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। मैं प्यार कभी नहीं बेच सकता। अमीर आदमी ने उपहास किया और चला गया। कुछ गांव वालों ने किरण से कहा कि वह मूर्ख है। लेकिन उस शाम जब भोला ने एक पेड़ के नीचे किरण की गोद में अपनी सूंड रखी, शांति से आंखें बंद की, तो किरण फुसफुसाई, तुम मेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हो। साल बीत गए और एक तूफानी रात में किरण बहुत बीमार पड़ गई। हवाएं गरज रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी भोला उसके पास ही रहा, खाना लेने से इनकार करते हुए, अपनी सूंड को किरण की छाती पर धीरे से टिकाए हुए, हर हल्की सांस को महसूस करता रहा। खतरे को भांपते हुए भोला ने एक जोरदार गूंजती हुई पुकार लगाई और गांव में दौड़ पड़ा। उसकी आंखें बेचैनी से भरी थी। गांव वाले उसके पीछे पीछे गए, जहां उन्होंने किरण को कमजोर और बुखार से तपते हुए पाया। भोला की चेतावनी और गांव वालों की मदद से किरण बच गया। जैसे ही भोर हुई, किरण ने आंखें खोली तो भोला को अपने बगल में देखा। आंखें कोमल थी, सूंड उसके हाथ के पास रखी हुई थी। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, किरण फुसफुसाई। भोला ने धीरे से उसकी हथेली पर हाथ फेरा, मानो कह रहा हो, तुमने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। सीख, सच्चे प्यार और वफादारी को शब्दों की जरूरत नहीं होती, ये कर्मों में, उपस्थिति में और उन शांत पलों में महसूस होते हैं जब दिल किसी और चीज से ज्यादा जोर से बोलता है। हम जो रिश्ते दयालुता से मजबूत करते हैं, वे हमेशा हमारी रक्षा के लिए तब लौट आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।